Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to Easy Accounting by Muhammad Ali. The topic of this video is Book of Prime Entry. Book of Prime Entry होती क्या चीज़ है? अकाउंटिंग किस चीज़ का नाम है? अकाउंटिंग बाकायदा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। लेकिन अब इनका काम कहाँ आता है? जब हम अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन सम अप हो जाती हैं, इतनी सारी, मतलब कि कैश भी वहीं पर है, सेल्स भी वहीं पर है, सेल रिटर्न भी वहीं पर है, सेल रिटर्न ऑफ गुड्स भी है, सैलरी भी है, कैश सेल्ड भी है, क्रेडिट सेल्ड भी है, और हमारा ओनर है। फॉर एग्जांपल हम एक सोल ट्रेडर बिजनेस में काम करते हैं, हमारे ओनर ने हमसे मंगाया कि भाई हमें जो है वो क्रेडिट देखनी है, हमारे पास कितना हम पे क्रेडिट है, उधार कितना है हम पर। तो हम क्या सारी बुक्स खोल के रख देंगे भाई देख लें यहाँ से? नहीं, इसके लिए भी अकाउंटिंग ने कुछ ना कुछ किया होगा, और आज इस वीडियो में हम वही जान के जाएंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है क्या और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये जो एसेंशियल स्टेज होता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, सारी ट्रांजैक्शंस को जो है ना वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। फर्ज कर लें दाल चावल आटा चीनी हमने सब मिलाया हुआ है, अब हम क्या करने वाले हैं, सबको अलग अलग करने वाले हैं, और इसमें हम अलग अलग करना सीखेंगे। ट्रांजैक्शन को आमतौर पर इन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। ट्रांजैक्शन किस किस तरह की हो सकती है? जाहिर सी बात है कि मैं एक बिजनेस लेके बैठा हूँ तो एक चीज़ तो लाजमी होनी है, वो क्या होनी है? वो होनी है सेल। तो मुझे रेवेन्यू, बिजनेस होता ही रेवेन्यू के लिए, और इसलिए हमारी क्या सेल तो लाजमी होगी। अकाउंटिंग फॉर सेल, सेल के पर्पज से हमने देखना। अब जहाँ सेल होगी वहाँ एक चीज़ और होगी, और वो क्या है वो हमें पता है, वो परचेजेस है। चाहे वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, गुड्स की परचेजेस, अब वो किसी भी कैटेगरी की हो सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, अब जब ये दोनों चीज़ें हैं तो एक और चीज़ भी होगी जो लाजमी इन दोनों की वजह से अफेक्ट हो रही होगी, वो है हमारा कैश, क्योंकि इसी के लिए सब कुछ हो रहा है, कैश से दुनिया चल रही है। और अकाउंटिंग में जब यहाँ पर हम कैश की बात करेंगे तो कैश से मुराद सिर्फ कैश नहीं है, कैश के साथ बैंक भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है जर्नल। अब नाम तो पता चल गए हमें, लेकिन इनमें हमें करना क्या है, कैसी कैसी बातें होंगी, वो अब देखते हैं। अकाउंटिंग फॉर सेल, अब सेल जो है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली बात, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले इतना बोल दूं कि अगर आप हो सके तो रजिस्टर पेन साथ में लेके बैठे, ताकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आप उसे लिख सकें, ठीक है? तो अकाउंटिंग फॉर सेल, अब सेल दो तरह की होती हैं, एक होती है हमारी कैश सेल्स, एक होती है हमारी क्रेडिट सेल्स। इसमें हमने क्या लिखे हैं, सेल रिटर्न डे बुक एंड सेल्स डे बुक। सेल रिटर्न डे, जाहिर सी बात जब हम बेच रहे हैं तो कुछ उसमें डिफेक्टिव भी निकल आएगा, और हम अपने कस्टमर को, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि ये एक फैसिलिटी देते हैं कि अगर डिफेक्टिव गुड निकल आए तो हमें वापस कर देता है, तो वो सेल रिटर्न हो जाता है, ठीक है? सेल डे बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, और सेल रिटर्न डे में, रिटर्न डे में तो वैसे ही पता चल रहा है कि रिटर्न, जब सेल रिटर्न होंगी तो रिटर्न डे में आएगा, लेकिन कब आएगा वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के बाद। सेल डे बुक, सेल डे बुक में ये बात हमें लिखने की होगी कि हमेशा क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी, कैश सेल्स नहीं रिकॉर्ड होंगी। और सेल रिटर्न डे बुक में भी क्रेडिट सेल्स की रिटर्न रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट सेल्स की रिटर्न रिकॉर्ड होगी। अब क्यों होगी? अब आप बोल रहे होंगे कि भाई इसकी मैंने दो ही किस्म बताई हैं और दोनों ही क्रेडिट से रिलेटेड, तो फिर सबसे मेन जो कैश सेल्स है वो कहाँ जाएगी, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारा परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में भी आपको वही हेडिंग दिखाई दे रही है, रिटर्न डे बुक और परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में भी वही सेम सूरत हाल होगी कि हम परचेज कौन सी वाली रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारी क्रेडिट पर होगी, उधार पर हमने कितनी परचेजेस की हैं। और रिटर्न डे बुक में कितने माल हमने उधार पर माल खरीदा, लाख रुपए का, 25,000 रुपये का माल डिफेक्टिव निकला है। और अब इसका असर क्या होगा, हम जब वापस कराएंगे तो हमारी 25,000 रुपये की जो हमारी उधारी है वो कम हो जाएगी, और साथ साथ हमारे परचेजेस भी कम हो जाएंगे। और क्या है कि हमारा, और फिर आता है हमारा कैश बुक। अब कुछ आपको आइडिया महसूस होने लग गया होगा कि क्या होने वाला है। कैश बुक में तमाम तर जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में जाएंगी। अब चाहे वो कैश सेल्स हो, कैश परचेजेस हो, चाहे हमने कैश पर एसेट्स खरीदा हो, कैश हमारी, हमने कैश पे किया हो, किसी को लायबिलिटी पे की हो, वो सब का सब हमारा कहाँ जाएगा, कैश बुक, ठीक है?
उसके अलावा एक पेटी कैश बुक क्या है? पेटी कैश बुक एक अलग सा बिल्कुल टॉपिक है। तो कैश बुक समझ लें आप, मतलब कैश बुक को ही मेन समझा जाएगा, ये कैश बुक के अंदर ही एक बुक बनती है, ठीक है। और उसके बाद है जर्नल। अब भाई क्रेडिट सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई, क्रेडिट परचेज रिटर्न हो गई, कैश हो गया, पेटी कैश हो गया। अब जितनी बच जाएंगी, हमने कुछ भी किया, हमने एसेट लिया, हमने अकाउंट्स आपस में सेटल कर लिए, उसके मुझ पे 1 लाख का कर्जा था, मुझे उसके 1 लाख देने थे, हमने आपस में सेटल कर लिया। तो उससे क्या होगा, हमारा उस तरह की ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगी, हमारी जर्नल में। अब आप ही सोच रहे होंगे, जब मैंने जर्नल की जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन इसलिए पुट की थी। देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम चाहें तो सब ट्रांजेक्शन हम किस में कर सकते हैं, जर्नल में हम कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, हमारा सबका सब रिकॉर्ड अलग हो जाता है। भाई इतने लोगों से हम पैसे लेने हैं, इतने लोगों से हमें पैसे देने, इन लोगों को पैसे हमें देने हैं, इतना हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, इतना हमारा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, और इतना हमने छोटे मोटे खर्चों के लिए रखा हुआ है, और जो उसके अलावा हमने एक्टिविटीज़ की वो कहाँ रिकॉर्ड हुई नहीं है हमारी, वो हमारी हुई नहीं है जर्नल में। अब हमसे कोई पूछे कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होता है, तो हमें पता है कि ये एक रिकॉर्डिंग का तरीका है कि जब हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इनको एक सॉर्ट कर देते हैं, बिल्कुल सॉर्टेड डेटा होता है ना, बिल्कुल अरेंज डेटा होता है। ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वीडियो इस वक्त बेस करती थी बिल्कुल एक थ्योरेटिकल पार्ट पे। अब ये बनते कैसे हैं, इनकी अलग अलग वीडियोस आपके पास आने वाली हैं बहुत जल्द। थैंक यू।